मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं करना चाहूंगा। 2010 के दौर में जाता हूँ, यही फूलबाग का मैदान था, शिवपाल यादव आए थे और हमने अपने कुछ नेताओं को पिन कर दिया कि हमारी 2011 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए और फूलबाग से यही आवाज उठी थी। हमारी आज भी आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सेंसस 2021 की जातिवार जनगणना होनी चाहिए, इसकी मांग उठनी चाहिए, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। कांग्रेस ने संसद के अंदर तो संकल्प लिया 2010 में कि सेंसस 2011 में हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन जब परिपत्र जारी किया गया तो ओबीसी का कॉलम गायब हो गया। अरे पिछड़ो डूब मरो, अगर अपने हित और सम्मान को नहीं समझते हो, हिजड़ों की तो गणना हो सकती है, बछड़ों की गणना हो सकती है, तो पिछड़ों की गणना कराने में इन आरएसएस वालों का, इन संघियों नकुरियों का पिछवाड़ा गीला क्यों हो जाता है। आज हमारी यह मांग है कि 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जब SC/ST की जनगणना हो सकती है, दिव्यांग की जनगणना हो सकती है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की जनगणना हो सकती है, तो पिछड़ों की भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत ओबीसी को भी समानुपाती आरक्षण सभी स्तरों पर मिलना चाहिए। हमें कार्यपालिका में ही नहीं, SC और ST की तरह विधायिका में भी आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। और हमें न्याय जिस तरह जूनियर और सीनियर जुडिशरी में आरक्षण कोटा महिलाओं को मिलता है, ओबीसी SC/ST को मिलता है, तो हायर जुडिशरी में भी हमें आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। और जब किसी भी लोक सेवक की नियुक्ति, यहाँ तक चपरासी और बाबू की भी नियुक्ति होती है, तो प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। और हायर जुडिशरी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का मनोनयन होता है। यह देश की पूरे विश्व में एक अनोखी परंपरा है कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। और संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न पर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग या भारतीय विधि सेवा आयोग के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए। अब हमें केवल सरकारी उपक्रमों में, अधिष्ठानों प्रतिष्ठानों में ही नहीं, निजी क्षेत्र के उपक्रमों में भी हम पिछड़े दलित वंचित वर्ग के लोगों को समानुपाती आरक्षण मिलना चाहिए। अब कुछ ये टिप्स मैं देना चाहूंगा आपको। बीपी मंडल जी यादव बिरादरी के थे और वह 30 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने और दुर्भाग्यवश बरौनी रिफाइनरी से तेल बह करके गंगा नदी में चला गया। तो वैज्ञानिक कारण होता है, केमिकल रिएक्शन होता है पानी का और किसी केमिकल का, तो आग लग जाती है। तो गंगा नदी में आग लग गई, तो विधानसभा के अंदर जातिवादी मनुवादी पंडित विनोदानंद झा जो कांग्रेस का नेता था, उसने कहा था कि जब ननजतियवा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनी है तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। ये हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन के सिफारिश के आधार पर जब पिछड़े वर्ग के लोगों को 26% आरक्षण दिए, तो गाली देते हुए कहा गया था कि आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया का माई भी आई, कर्पूरिया वापस जाओ, उस तरह लो दाढ़ी बनाओ। क्यों ठाकुर जी? हमारे नेता, हमारे बड़का बाबू राम नरेश यादव जी जब छेदीलाल आयोग जो निषाद समाज के थे, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कांग्रेस की सरकार में हेमवती नंदन बहुगुणा के कार्यकाल में बना था, और उसकी सिफारिश के आधार पर अगर 20 अगस्त 1978 को हम लोगों के गाजीपुर और आजमगढ़ दयादी वाला मामला है, हम लोगों के नेता बाबू राम नरेश यादव जी जब 15% आरक्षण दिए, तो राम नरेश वापस जाओ, लाठी लो, भैंस चराओ की बात कही गई थी। ऐ मेरे हरवाहा, चरवाहा, करवाहा, जलवाहा, लटवाहा समाज के लोगों, आपको जाति संवेदना से ऊपर उठ करके वर्गीय संवेदना पैदा करना पड़ेगा। अगर यादव के साथ अत्याचार
अत्याचार होता है तो निषाद का खून खौलना चाहिए। अगर नाई के साथ अत्याचार होता है, जोर जुल्म होता है, तो यादवपुर की काशी का भी खून खौलना चाहिए और उसकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए लाठी डंडा लेकर के खड़ा होना चाहिए। बड़ा कष्ट होता है। उत्तर प्रदेश का 2017 के चुनाव में भाजपा ने विजय परिवर्तन रथ चलाया। एक तरफ उमा भारती लोधी का फोटो, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य का फोटो। यादव को हटाना है, अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाना है। समय है, सुनना चाहेंगे आप लोग? कास्ट क्या कहते हैं उसको, ब्लैकमेलिंग। भाजपा और संघ जो है कास्ट ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं। देखिए, पूर्वी कोयरी काछी की बस्ती में गए तो कहे संतोष गंगवार को बनाएंगे मुख्यमंत्री, कहे केशव प्रसाद मौर्य को बनाएंगे, और निषादे मल्लाहे केवटे कहारे के बीच में गए तो कहे साध्वी निरंजन ज्योति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोधी के बीच में गए तो कहे धर्मपाल सिंह लोधी को मुख्यमंत्री, नहीं तो उमा भारती को बनाएंगे। नोनिया चौहान के बीच में गए, कहे दारा सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वाल्मीकि धानुक कठेरिया की बस्ती में गए, कहे प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आ गई, और गलती क्या किया, आपने सपा को हराना तो कम, अपने जाति का मुख्यमंत्री बनाने में सारे पिछड़े और दलित सब भाजपा को धक्का धक फटाफट आंख मूंद करके वोट डाल डाले। और जब 324 सीट मिल गई भाजपा को, उसके गठबंधन को, तो केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली दरबार में तलब हुए और हमारे गाजीपुर बलिया में एगो कहावत कहल जाले, आ बैल मुझे मार। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार, और संघ वालों ने पूछा, मौर्य जी अब बताइए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो केशव प्रसाद मौर्य का उल्टी सांस चलने लगी। मुख्यमंत्री बेचारा तो नहीं बना, लेकिन ऐसा हार्ट का अटैक पड़ गया कि गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ये सब स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे निरंजन ज्योति हो, और लोधी समाज बराबर का नेता बनता था धर्मपाल सिंह लोधी के भाजपा वाले लतिया के पटाख के भिगो के जूता मार के कैबिनेट से बाहर कर दिए कि नहीं कर दिए? ये सब लट्टू तोता होते हैं, ये पालतू तोता तीतर और बटेर हैं। इन बेईमानों से आप सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते। इनकी औकात जानते हो? सुपर प्यून की औकात होती है। ये नौकरी दिलवाना तो दूर की बात है, अगर किसी मास्टर का ट्रांसफर हो जाए, किसी पुलिस कांस्टेबल का स्थानांतरण हो जाए, तो केशव प्रसाद मौर्य स्वतंत्र देव सिंह अपने जाति के नातेदार रिश्तेदार के प्राइमरी के मास्टर का भी ट्रांसफर करवा नहीं सकते, रोकवा नहीं सकते। इसलिए मैं इनको सुपर प्यून मिनिस्टर कहता हूँ। हमारे निषादों की बस्तियों में भाजपा वाले जाते हैं, कहते हैं राम का नैया तो आप का पूर्वज पार लगाए, निषाद राजे पार लगाए, और यहाँ निषाद राज पार्क बन रहा था, गंगा बैराज पर बन रहा था कि नहीं? हमारी सरकार ने बजट भी दिया। अब उस पार्क का नाम निषाद राज पार्क नहीं, अटल बिहारी पार्क पड़ गया। ये है। अब आते हैं, हमें भी जाना है। अखिलेश यादव से पढ़े लिखे तो यहाँ कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं। माननीय नेताजी हमारे अंग्रेजी के प्रवक्ता थे। बचपन में हम गाय भैंस चरौले हई, बकरी चरौले हई, घास कटले हई, खेत का कोड़ले हई, हाथ में कहता पड़ गया था हम लोगों को। बेशक मुलायम सिंह यादव जी गाय भैंस जरूर चराए होंगे बचपन में, लेकिन अंग्रेजी के इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे। उत्तर प्रदेश का 3 बार आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, और हमारे नेता की देन है कि आज लोहारपाल, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी का व्यक्ति जो गांव का प्रधान बनने का कभी सपना देख नहीं सकता था, अगर मुलायम सिंह यादव जी पंचायती राज अधिनियम नहीं बनाए होते तो आज कोई मेयर बनने का सपना, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का अध्यक्ष और गांव का प्रधान बनने की औकात नहीं रख पाता।
तो उन्हें हमारे नेता को मुल्ला मुलायम सिंह यादव जी कह दिया गया। और जब अपनी जाति का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोगों ने गलती करके सपा को हरा दिया, भाजपा को जिता दिया, तो जब कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास होता है 5 कालिदास मार्ग, जब हमारे नेता अखिलेश यादव ने खाली किया तो जानते हैं क्या हुआ? 10 दिनों तक कानपुर से गंगा जल ले जा करके और गोरखपुर के गौशाला से गोमूत्र ला करके उसका शुद्धिकरण कराया गया। अब ये बताओ कि जब अखिलेश यादव के रहने से जो ऑस्ट्रेलिया से एमटेक की डिग्री लेके आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री, तो गाय चराने वाले, भेड़ बकरी पालने वाले, मछली मारने वाले, नाव चलाने वाले, खेत खलिहानों में काम करने वाले हमारे लोगों के साथ कैसा जातिवाद होगा, कैसा बर्ताव होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। और ऐ मेरे समाज के लोगों, जो हमारे बाप दादा को पढ़ने नहीं दिया, खटिया पर बैठने नहीं दिया, सम्मान से जीने नहीं दिया, विद्यालय से डंडा मार करके हम लोगों को भगाने का काम किया, वह ब्राह्मण समाज तुम्हारे कल्याण के लिए हवन पूजन नहीं करता है, अपना पेट भरने के लिए, अपना जेब भरने के लिए वह कर्मकांड कराता है। इसलिए यादव समाज के ब्राह्मण से शादी ब्याह करा लेना, लौटर राम निषाद को बुला करके शादी करा लेना, किसी चमार पासी धरकार को बुलाकर शादी करा लेना। ब्राह्मण जो तुम्हें पढ़ने से रोका, जिसने एकलव्य का अंगूठा काटा, जिसने संभव ऋषि की गर्दन कटवाया, बताओ ऐसा गद्दार क्या तुम्हारे वो भलाई की बात सोच सकता है क्या? इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। और मैं आज मांग करता हूँ कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुधर बनाने के लिए हमारे पूर्वज वीर एकलव्य का अंगूठा काटा, और कांग्रेस की सरकार ने 1980 में द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार देना शुरू किया। तो अगर एकलव्य पुरस्कार नहीं देती, भारत सरकार देती है, तो द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार बंद होना चाहिए। अब ये बताइए कि आज प्रदेश में कितना जातिवाद है। जब यादव मारा जाने लगा तो सबके गैर यादव जातियों में खुशी होने लगी कि अब अहिर बारात हो गए। और 487 यादवों को गाजीपुर से शुरू किया गया, विजय यादव को मारा गया, तो ललितपुर में जाते जाते, झांसी में जाते जाते हमारे छोटे भाई पुष्पेंद्र यादव की फर्जी इनकाउंटर में हत्या कर दी गई। तो कुर्मी, निषाद, लोधी, कुशवाहा कहे कि अब मजा आवत बा, यानी अहिर मरात रहे। जब उनकर हत्या होत रहा तो इनके मजा आवत रहे। और जब फतेहपुर में कुर्मी के जूता पर थूक के चटावा गया, जब इलाहाबाद में भाजपाइयों ने पिंडू पटेल और आशीष पटेल को दौड़ा करके गोली मारा, लखीमपुर खीरी में भाजपा के ब्राह्मणों ने 2 हमारे कुशवाहा चाचा भतीजा की हत्या किया, बदायूं में हमारे भाई डॉक्टर साक्या बिरादरी के थे, कुशवाहा सैनी बिरादरी के थे, ब्रिजलाल साक्या की हत्या किया। और यही केशव प्रसाद मौर्य के कौशाम्बी जिला में उनकी विधानसभा क्षेत्र में जब हमारे मौर्य को पीट करके भाजपा के लोगों ने हत्या किया। पट्टी प्रतापगढ़ में हमारे पटेलों के घर में घुस करके हमारी बहन बेटियों का ब्लाउज फाड़ दिया। तब इनको लगा 12 निषादों की हत्या गोरखपुर में की गई। मुकेश राजभर की फर्जी इनकाउंटर में यही कानपुर से, जहां आप परमियापुरवा में हो, यही बगल से उठा कर ले जा करके जब आजमगढ़ में इनकाउंटर में हत्या किया गया, जब प्रतापगढ़ में और जौनपुर में प्रजापति और पाल की हत्या कर दी गई, तब हमारे अति पिछड़ों का जमीन थोड़ा थोड़ा जागा और कहें अहिरे के पहले मारे, अब हम हनों पर नंबर लग गवा। यादव समाज हमारा बड़ा भाई है। यादव समाज पिछड़ा दलितों का नायक है। और यादव समाज अगर संघर्ष नहीं किया होता, सामंतों का मुकाबला नहीं किया होता, तो आज जो आप सम्मान से चट्टी चौराहे पर अकड़ करके चलते हो, खटिया और चौकी कुर्सी पर बैठते हो, यह यादव समाज की देन है। इसलिए पहले वो यादव को दरकिनार किया और यादव को दरकिनार करके
निषाद को मारना शुरू किया, लोधी कुर्मी को मारना शुरू किया, पटेल चौहान को मारना शुरू किया। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि सचेत हो जाइए, आरएसएस और भाजपा के षड्यंत्र को समझ जाइए और फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं और अधिकार छीनने के लिए सारे पिछड़े वर्ग की जातियों को एकजुट होकर के हल्ला बोलना होगा, संघ को जवाब देना होगा और संकल्प लेकर के जाना होगा कि 2022 के चुनाव में हम पिछड़े दलित वर्ग के लोग भाजपा को लटक करके, झटक करके, पटक करके, लतिया करके अपने वोट की ताकत से उनको खदेड़ेंगे। और पिछड़ों का नेता सबसे बड़ा दलितों का, दलित जिनमें अपने सामाजिक न्याय का भविष्य देख रहे हैं, अखिलेश यादव से बेहतर कोई नेता नहीं है। ये राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीति से ऊपर हट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मायावती तो सिलेंडर कर गई है। तो बताओ आपका नेता कौन है? क्या अनुप्रिया पटेल जो भाजपा और संघ के गोद में बैठ करके गुगुआ खेल रही हैं, क्या वह हमारे पिछड़ों की नेता हो सकती है? इसलिए 2022 में भाजपा को भगाना है, अखिलेश यादव को आगे ला करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। मेरे कहने में जो त्रुटि हुई हो उसे आप क्षमा करेंगे और पुनः मैं संकल्प लेके जाता हूं कि मुझे एमपी एमएलए बनने का शौक नहीं है। मैं पिछड़े दलित वर्ग के मान सम्मान और अधिकार के लिए अगर चौधरी लौटर राम निषाद को अपने जान की भी बाजी लगानी पड़ेगी तो लौटर राम निषाद पीछे नहीं हटेगा। तो न जागोगे तो लुट जाओगे, लालो पिछड़ों वंचितों के हजारों साल का इतिहास तेरा डूब जाएगा। सितारे घेर लेंगे फिर तुझे, गर्दिश भरे आकर लुटेरा फिर तेरे आंगन में आकर लूट जाएगा। मैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा के समस्त आयोजक मंडल को, समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर उपस्थित हमारे समाज के जो समाज सेवी हैं, हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं, आप सभी का मैं हृदय से चौधरी लौटर राम निषाद हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता है। जय मंडल, जय कर्पूरी, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद।